हेलो दोस्तों, स्वागत करता हूं मैं आप सभी लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल में, जिसका नाम है क्रीपी रियल हॉरर स्टोरीज़। तो दोस्तों, आज की ये जो कहानी है ये अजय जी की है। चलिए कहानी मैं आपको उन्हीं के ही नज़रिए से सुनाता हूं। मेरा नाम अजय है और ये जो घटना मैं आज आप सभी लोगों के साथ शेयर करने जा रहा हूं, ये घटना मेरे साथ 2018 में घटी थी। दरअसल मैं ऑटो रिक्शा चलाता हूं और जब मैंने शुरू में ऑटो चलाना स्टार्ट किया था तो मैं दिन में ऑटो चलाया करता था। लगभग सुबह 8 बजे से लेके और रात के 8-9 बजे तक मैं ऑटो रिक्शा जो है चलाया करता था। लेकिन प्रॉब्लम क्या होती थी कि गर्मी के दिनों में एक तो मतलब जाम लगने की वजह से काफ़ी ज़्यादा समय बर्बाद होता था। ऊपर से गर्मी में जाम में फंसने में और भी ज़्यादा समस्या होती थी और टाइम बहुत ज़्यादा मेरा जो है बर्बाद होता था। तो मैंने सोचा गर्मी ऑटो दिन में ना चला के मैं रात में चलाया करूँगा। रात में सवारियाँ तो कम मिलती हैं लेकिन मतलब किराया जो है सही मिल जाता है रात के समय में। तो ये सोच के मैंने मतलब दिन में मैं आराम किया करता था और रात को मैं लगभग 11 बजे से लेके सुबह के 5-6 बजे तक मैं ऑटो चलाया करता था। शुरू के 1-1.5 महीने तो मतलब काफ़ी अच्छा रहा, मतलब किराया भी काफ़ी अच्छा मिल जाता था। दिन के मुकाबले रात में जो है कमाई अच्छी हो जाया करती थी। एक बार की बात है, मैं 11 बजे करीब ऑटो लेके जब निकला तो लगभग 11:30 बजे करीब मुझे एक सवारी मिली। उस सवारी को मैंने उसकी जगह पे उतारा तो लगभग 1 बजे का समय हो रहा था रात के। मैं ऐसे हल्का फुल्का कुछ बिस्किट खा रहा था। अचानक से मेरे ऑटो के पास एक आदमी आया और उस आदमी ने एक मतलब ओवरकोट टाइप से होता है ना, जैसे एक बड़ी सी जैकेट टाइप की होती है लेदर की सी, उसने काले रंग का ऐसा एक कोट पहना हुआ था और चेहरे पे मतलब कपड़े का एक मास्क सा बांधा हुआ था। पहले तो मैंने जैसे उसको देखा, मेरे को समझ नहीं आया ये आदमी कहीं पागल है या इसका दिमाग तो ख़राब नहीं है। इतनी सड़ी गर्मी में उसने लेदर का वो पूरा कोट डाला हुआ था और बेवकूफ़ ने अपने मुंह को भी ढका हुआ था, जबकि इतनी गर्मी में। तो मुझे वो आदमी थोड़ा सा सनकी सा लगा। उसने मेरे को बोला कि मतलब उसको जाना था टूटे पुल के पास। मतलब जिस जगह पे मैं रहता हूँ मैं उस जगह का नाम तो नहीं बता सकता, और जो जगह पे वो जाना चाहता था टूटे पुल के पास, वो वहाँ से जहाँ पे मैं था उस समय लगभग 35 किलोमीटर की दूरी पे था। अब 35 किलोमीटर की दूरी को तय करने में मुझे लगभग 1.5 से 2 घंटे का तो समय लगता ही। तो मैंने उसको मना किया, मैंने कहा नहीं, मैं इतनी दूर जो है नहीं जा सकता, क्योंकि अगर मैं आपको वहाँ तक टूटे पुल तक लेके जाऊँगा फिर मुझे वापसी वहाँ पे से खाली आना पड़ेगा। तो उसने मेरे से कहा कि तुम्हारा आने का किराया जो है वो भी मैं ही दे दूँगा, तो तुम्हारा जाने आने का दोनों तरफ का किराया मैं दे दूंगा, लेकिन तुम मुझे वहाँ तक जो है ले चलो। तो पहले मैं उसकी बात सुन के थोड़ा सा मतलब रुका। मैंने कहा यार, मैंने मन में सोचा कि यार ये बंदा मेरे को जो है वापसी आने का भी किराया दे रहा है। अब मान लो अगर कोई सवारी नहीं भी मिलती है तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि ये आने का तो किराया दे ही रहा है, तो मेरे को ऐसी कोई नुकसान वाली तो बात है नहीं। तो लगभग मैंने 10 से 15 सेकंड बाद उसको मैंने बोला कि चलो ठीक है, मैं तुम्हें जो है टूटे पुल के पास ले जाता हूँ, लेकिन मैं तुम्हें सिर्फ वहीं तक ही छोड़ूंगा, उसके आगे मैं कहीं नहीं लेके जाऊँगा। उसने कहा ठीक है। वो तुरंत मेरे ऑटो में बैठ गया। अब जब मैं रास्ते में उसको जब लेके जा रहा था तो मैंने उससे मतलब बातचीत करने की कोशिश की। मैंने 1-2 उससे सवाल पूछे, लेकिन उसने मेरी किसी भी बात का जवाब नहीं दिया। शायद वो मेरी बात सुनने में इंटरेस्टेड ही नहीं था। वो जिस जगह पे उसको जाना था वो शायद उसी जगह पे जाने में ही वो इंटरेस्टेड था। अब मेरे को भी बड़ा अजीब सा लग रहा था कि मैं इससे बात करना चाह रहा हूँ, इससे मैं कुछ पूछ रहा हूँ, लेकिन ये मेरी बात का जवाब भी नहीं दे रहा है। हालांकि मुझे तो पहले से ही रहा था कि ये कोई सनकी टाइप का इंसान है, लेकिन मैंने मन में सोचा कि खैर मुझे क्या, इसको मैं इसके टूटे पुल के पास उतार दूंगा और ये अपने रास्ते, मैं अपना ऑटो लेके अपने रास्ते चला जाऊँगा। तो सोचते सोचते ऑटो चलाते चलाते वो जो टूटा पुल था वो आ गया और मैंने उसको बोला कि सर आपका जो टूटा पुल है वो जो है आ गया है। वो आदमी उतरा और उसने जो मुझे बोला था कि मैं वापस आने का भी तुम्हारा किराया दे दूंगा, तो उसने वापसी का भी किराया मेरे को दे के और वो ऑटो से उतर के जाने लगा। मैं बस पैसे गिन ही रहा था। पैसे गिनने में मुझे लगभग 5 से 6 सेकंड का ही समय लगा होगा। मैंने देखा वो आदमी एकदम से कहीं गायब हो गया। अब मेरा दिमाग ये सोच के ख़राब हो रहा था कि आखिरकार वो 5 से 6 सेकंड में आदमी चला कहाँ गया। ज़्यादा से ज़्यादा आदमी पैदल चल के 15 से 20 कदम आगे चल लेगा, उससे ज़्यादा तो कहीं नहीं जाएगा। लेकिन ना वो आगे कहीं दिखाई दिया, ना वो पीछे कहीं दिखाई दिया। मेरे को कुछ समझ नहीं आया वो आदमी आखिर चला कहाँ गया।
बड़ी हैरानी वाली बात थी, लेकिन मैंने सोचा चलो कोई बात नहीं, चला गया तो चला गया। मैं अपना ऑटो लेके वापस अपने घर में आ गया। लगभग सुबह 5:30 से 6 बजे के बीच में मैं घर पे जो है आ गया था। मैंने हाथ मुंह धोया, फ्रेश व्रेश हुआ और हल्का फुल्का कुछ खाना खा के मैं सो गया। लगभग जब मैं रात के 8 बजे उठा तो उठते के साथ ही मुझे वही वाली जो इंसिडेंट था, वही वाली जो बात थी वो याद आई। मैंने वापस से देखा कि मतलब उसका जो पैसे उसने मुझे दिए थे, मैंने चेक करा कि कहीं ये कोई सपना तो नहीं था, लेकिन मैंने देखा कि वो सपना नहीं था, वो एकदम हकीकत थी। खैर रात को खाना वाना खाने के बाद मैं वही अपने तय समय पर लगभग 11 बजे करीब ऑटो लेके वापस सवारियों को लेने के लिए मैं चला गया। 11 बजे से लेके और रात के 1 बज गए थे, लेकिन मुझे एक भी सवारी नहीं मिली। मैंने सोचा यार बड़े कमाल की बात है, कल तो मुझे सवारी मिल गई थी लेकिन आज मुझे एक भी सवारी नहीं मिली है। फिर मैंने सोचा कि क्यों ना उसी जगह पे चलता हूँ जहाँ पे वो आदमी मुझे कल मिला था। जबकि मेरा ऐसा कोई इरादा था नहीं वहाँ जाने का, लेकिन अचानक से मेरे मन में बात आई, क्योंकि कोई सवारी भी नहीं मिली थी, कोई पैसे की भी कमाई नहीं हुई थी, तो मैंने सोचा एक बार जाके देख लेते हैं। तो मैं उसी जगह पे उसी समय 1 बजे करीब मैं वहाँ पे जब जैसे पहुँचा तो मैंने देखा वही कल वाला आदमी जो है वहाँ पहले से ही खड़ा था, जिसको देख के मुझे थोड़ा सा हैरानी सी हुई। हालांकि वो थोड़ी दूरी पे खड़ा हुआ था, तो मैंने मतलब मन में ये सोच रहा था कि यार मैं तो वैसे ही मन में सोच रहा था कि क्या पता ये आदमी वहाँ पे मिल जाए, लेकिन ये तो मेरे पहुँचने से पहले यहाँ पे खड़ा हुआ है। तो जैसे ही मैं धीरे धीरे ऑटो के पास ले गया तो उसने मेरे ऑटो के पास आके कहा, अजय आ गए तुम, मैं तुम्हारा ही इंतज़ार कर रहा था। जैसे उसने मेरा नाम लिया मैं थोड़ा सा सकपका गया, मेरे मतलब पूरे बदन में एक लहर सी दौड़ गई। मैंने कहा यार इस आदमी को मेरा नाम कैसे पता। तो मैंने डरती डरती आवाज़ में उससे पूछा कि मैंने कहा कि तुम्हें मेरा नाम कैसे पता, मैंने तो तुम्हें अपना नाम नहीं बताया। तो वो मुस्कुराते हुए कहने लगा, मैं तुम्हारे नाम के अलावा बाकी और कुछ भी चीज़ें तुम्हारे बारे में जानता हूँ। ऐसा कह के वो कहने लगा, मुझे टूटे पुल के पे ही उतार देना और मैं कल की तरह ही तुम्हें आने का किराया जो है वो दे दूँगा। तो उसने वो ये कह के मेरे ऑटो में बैठ गया। जब वो ऑटो में बैठा और मैं जब रास्ते पे जब जा रहा था तो वो मेरे से कहने लगा कि आज तुम्हें एक काम ये करना है कि तुम्हें मुझे पुल पे उतार के और मेरे साथ थोड़ा आगे की तरफ चलना है, ऑटो को वहीं रोक के। तो मैंने कहा नहीं नहीं साहब, मैं आपको सिर्फ टूटे पुल पे उतारूंगा और उसके बाद मैं आपके साथ कहीं नहीं जाऊंगा। उसने कहा चिंता मत करो, घबराओ मत, मैं तुम्हें कुछ नहीं करूंगा, मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। अगर मुझे नुकसान पहुंचाना होता तो मैं कल भी नुकसान तुम्हें पहुंचा सकता था। मैंने सोचा हाँ यार बंदा बात तो सही कह रहा है। तो उसको मैं टूटे पुल के पास ले गया। जैसे वहाँ उतरा उसने मुझे मेरा दोनों तरफ का किराया दिया और कहा कि तुम ऑटो यहीं रख के और मेरे साथ चलो। तो वो मुझे आगे की तरफ जो है ले गया। वो जो रोड था आगे जाके एक कच्चे रास्ते में जो है बदल गया था, दोनों तरफ जो है झाड़ियाँ थी और वो रास्ता थोड़ा सा संकरा हो गया था। उस रास्ते से ही निकल के एक कच्चा सा रास्ता और जा रहा था जो कि अंदर की तरफ जा रहा था, और वो मुझे एक टूटी फूटी एक अजीब सी झोपड़ी के पास ले गया। मैंने कहा ये कौन सी जगह पे तुम मुझे ले आए हो। कहने लगा ये मेरा घर है। मुझे बड़ी हैरानी हुई। मैंने कहा यार इस घने जंगल में इस बियाबान से जगह पे एक ही ये टूटी फूटी झोपड़ी है और ये इंसान उसको अपना घर बता रहा है। जैसे उसने दरवाज़ा खोला, घर की हालत जो थी बड़ी बुरी थी। टूटे हुए पत्ते, जले कटे पत्ते थे, मकड़ी के जाले थे और बड़ी अजीब सी जो है वहाँ पे स्मेल आ रही थी। तो मैंने देखा वहाँ पे एक लाश पड़ी हुई थी, जिसे देख के मैं थोड़ा सा डर गया और मैं 2 कदम पीछे हो गया। वो लाश को जैसे ही मैंने देखा मेरा पूरा बदन मानो जैसे सुन्न पड़ गया हो। तो मैंने उससे कहा ये लाश किसकी है। तो उसने उस लाश पे से जो है कपड़ा हटाया और कपड़ा हटाने के बाद उसने अपने चेहरे से मास्क हटाया। तो मैंने देखा ये लाश उसी आदमी की थी जो मेरे सामने वो खड़ा था, जो मेरे साथ कल और आज ऑटो में बैठ के आया था। जैसे ही मैंने उसको देखा मैं बुरी तरीके से डर गया। मतलब मैं इतना डर गया कि डर की वजह से मेरे को रोना आ गया। मैंने उसको कहा, मैं उसका क्या हाथ पैर जोड़ने लगा कि प्लीज़ मुझे कुछ मत करना, मैंने तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ा है। मैं उसके हाथ पैर जोड़ के उसके आगे गिड़गिड़ाने लगा। उसने कहा कि तुम चिंता मत करो, डरो मत, मैं तुम्हें कुछ नहीं कहूँगा, तुम एक अच्छे इंसान हो, नेक इंसान हो और मैं जानता हूँ कि तुम्हारे एक बहुत ही बहादुर इंसान हो, इसलिए मैंने तुम्हें यहाँ तक लेके आया हूँ क्योंकि
तुम ही मेरे वो काम को कर सकते हो। जैसे उसने ये बोला कि काम को करना है, मैं थोड़ा सा हैरानी से मैंने पूछा, काम? कैसा काम मुझे करना है? कहने लगा, ये जो मेरी लाश है इसका अभी तक अंतिम संस्कार नहीं हुआ है, जिस वजह से मैं दर बदर जो है भटक रहा हूँ। उसने मेरे को एक किताब दी। उस किताब के आखिरी 2 पन्ने पर उसके जो फैमिली मेम्बर थे उनका नाम और उनका पता दिया हुआ था। उसने कहा कि तुम मेरे घर जाओ और मेरे घर वालों को खबर करो, वो यहाँ पे आएंगे और मेरा अंतिम संस्कार करेंगे, तभी जाके मुझे यहाँ से मुक्ति मिलेगी। तो मैं देर ना करते हुए, मैं जैसे ही सुबह जब मैं घर पहुँचने से पहले मैं सीधा उस दिए हुए एड्रेस पे पहुँचा और मैंने जाकर उनके घर वालों को ये बात बताई और उसके जो फैमिली मेम्बर थे उनको मैं अपने ही ऑटो में लेके वापस उस झोपड़ी के पास ले गया जहाँ पर वो लाश अभी भी वहीं पड़ी हुई थी। और उन लोगों ने उसका जो है उसी समय दिन में ही जो है अंतिम संस्कार किया और फिर वापस हम घर चले गए। वो आदमी उस दिन के बाद से मुझे कभी भी उस जगह पे दिखाई नहीं दिया जहाँ वो पिछली 2 बार मुझे दिखाई दिया था रात के 1 बजे। लेकिन हाँ, कभी कभी वो मेरे सपनों में आता है। लगभग 2 से 3 बार वो मेरे सपने में आया है और उसने कहा है कि तुम एक अच्छे इंसान हो और तुमने मेरा एक बहुत ही ज़रूरी काम जो है वो किया है और हमेशा तुम खुश रहना। तो दोस्तों, ये थी कहानी अजय जी की। उम्मीद करता हूँ कि आपको कहानी पसंद आई होगी। अगर आपको हमारे चैनल पे अपलोड की हुई कहानियाँ पसंद है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा एंड कमेंट कीजिएगा। थैंक यू दोस्तों।